नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आ गई हूँ आप लोगों को एक नया लेसन प्लान बनाने सिखाने के लिए। और इसका टॉपिक है स्त्री जनन तंत्र। जो लोग मेरे पहले के वीडियो को देखे हैं वो जानते होंगे कि किस तरह से ये लेसन प्लान बनाना है। अब मेरा ये जो वीडियो है ये स्त्री जनन तंत्र के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, टॉपिक मेरा स्त्री जनन तंत्र है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट में मैंने विज्ञान विषय डाला है और सब सब्जेक्ट में जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान मैंने सब सब्जेक्ट में इसीलिए डाला है क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो बायो है। ठीक है, और आपका जो सब्जेक्ट होगा आप वो यहाँ पे डालिएगा। विज्ञान के अंदर 3 शाखाएं आती हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो मेरा बायो था ग्रेजुएशन में, इसलिए मैंने यहाँ पे बायोलॉजी डाला है। ठीक है दोस्तों, नेम ऑफ स्टूडेंट में मैंने यहाँ पे अपने नाम को ढक रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम डालिएगा। ठीक है दोस्तों, रोल नंबर में आप अपना रोल नंबर डालिएगा। ठीक है दोस्तों, स्कूल स्कूल में आप जिस स्कूल में पीओटी के लिए गए हैं उस स्कूल का यहाँ पे नाम मेंशन करिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास क्लास जिस क्लास में आप पढ़ाने के लिए जाइएगा उस क्लास को डालना है। पीरियड जिस पीरियड में आप जाइएगा, जिस कालांश में आप जाइएगा वो कालांश डालना है। मैं यहाँ पे सेकंड पीरियड में गई थी क्लास 10th को पढ़ाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे सेकंड पीरियड डाला हुआ है। टाइम यहाँ पे 40 मिनट है। ठीक है, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ाने जाती थी उसका टाइम पीरियड था 40 मिनट। आप जिस स्कूल में पढ़ाने जाओगे दोस्तों तो जो वहाँ का टाइम होगा वही आप वहाँ पे अपने लेसन प्लान में मेंशन कीजिएगा। मेरा डाला हुआ टाइम आप नहीं डालिएगा। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि आपका भी सेम हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग टाइम पीरियड होता है। ठीक है दोस्तों, डेट जिस डेट में आप पढ़ाने जाइएगा उस डेट को यहाँ पे डालना है। टीचिंग पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे जैसा कि बताया है कि मैंने स्त्री जनन तंत्र टॉपिक लिया है, तो टीचिंग पॉइंट में मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे टीचिंग पॉइंट डालूंगी। ठीक है दोस्तों, मैंने 3 टीचिंग पॉइंट डाला है। स्त्री जननांग, गर्भाशय, डिम्ब ग्रंथियाँ। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में हम क्या डालेंगे दोस्तों? सामान्य उद्देश्य, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है बच्चों को विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। मतलब छात्रों को अगर विज्ञान पढ़ाएंगे तो उन लोगों में थोड़ा रुचि उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट लेंगे बच्चे, छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे मैंने डाला है। विशिष्ट उद्देश्य में छात्र स्त्री जनन तंत्र की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र स्त्री जनन तंत्र के प्रत्याशमन कर सकेंगे, छात्र स्त्री जनन तंत्र की अध्ययन करेंगे। 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला है दोस्तों। ठीक है, टीचिंग मेथड में दोस्तों आप यहाँ पे डालिएगा व्याख्यान विधि, प्रश्नीकरण विधि। मैंने यहाँ पे यही 2 विधि डाला हुआ है। टीचिंग एड्स में आप चौक, डस्टर, पुस्तक, श्यामपट्ट। ठीक है दोस्तों, और पीपीटी अगर आपने बनाया है इस टॉपिक का तो पीपीटी भी यहाँ पे डाल सकते हैं, मॉडल डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ टीचिंग मेथड में आप दोस्तों प्रदर्शनकरण विधि भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं डाला, आप डाल सकते हैं अगर आप प्रदर्शनकरण विधि का उपयोग कर रहे हैं। मतलब प्रदर्शनकरण विधि यानी जैसे चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये प्रदर्शनकरण विधि आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस नॉलेज में दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है सभी छात्राएं स्त्री जनन तंत्र की सामान्य जानकारी रखती हैं। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं दोस्तों। पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी यानी हम प्रशिक्षित छात्र छात्राएं। ठीक है दोस्तों, और स्टूडेंट यानी बच्चे। ठीक है, अच्छा ये जो इंट्रोडक्शन का जो क्वेश्चन होना चाहिए दोस्तों, ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट यानी जेड के जिग मेथड में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने पहला प्रश्न पूछा है, मानव अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने हेतु क्या करता है? तो बच्चे बोलेंगे बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बच्चे पैदा से ही मैंने बनाया है तभी ना जिग मेथड होगा दोस्तों। तो देखिए बच्चे पैदा करते हैं। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया, बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन कौन भाग लेते हैं? तो यहाँ पे आंसर करेंगे बच्चे पुरुष और महिला। ठीक है, अब पुरुष और महिला से फिर से क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों कि पुरुष और महिला मिलकर निषेचन की प्रक्रिया किनके द्वारा संपादित करते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे जनन अंगों के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं इसी से फिर से क्वेश्चन यहाँ पे रिलेट करूंगी कि स्त्री जनन तंत्र के बारे में आप
क्या क्या जानते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न, बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों। स्टेटमेंट ऑफ द एम, स्टेटमेंट ऑफ द एम में दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग स्त्री जनन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक भी करें। देखिए दोस्तों, लाइक करने का तो पैसा नहीं लगता है, तो आप प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है दोस्तों। अब आप आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यहाँ पे आता है प्रेजेंटेशन में देखते हैं टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ और ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है दोस्तों। ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे खाली है। ठीक है, आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। स्त्री जननांग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे अब बच्चों को। तो यहाँ पे ये बच्चे सभी छात्राएं जो हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। अब यहाँ पे पढ़ाएंगे, मानवों में प्रजनन हेतु जननांग होते हैं जो स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न होते हैं। स्त्री के जननांगों में सबसे पहले बाल होते हैं जिसे प्यूबिक बाल कहा जाता है। ये बाल स्त्री जननांग को चारों ओर से घेरे रहते हैं। ऊपर की तरफ एक अंग जो उल्टे वी के आकार की होती है उसे वगना सा और वग सेफ कहते हैं। यह भाग काफी संवेदनशील होता है। क्लाइटोरिस के नीचे एक छोटा सा छेद होता है जो कि मूत्र द्वार होता है। मूत्र द्वार के नीचे एक बड़ा छिद्र होता है जिसको जनन छिद्र कहते हैं। इसी के रास्ते प्रत्येक महीने महिलाओं को मासिक स्राव होती है। इसी रास्ते के द्वारा ही बच्चे का जन्म भी होता है। इसकी दीवारें लचीली होती है जो बच्चे के जन्म के समय फैल जाती है। इसके नीचे थोड़ी सी दूरी पर एक छिद्र होता है जिसे मल द्वार या मल निकास द्वार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे छात्राएं मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैं जिस विद्यालय में पढ़ाने गई थी दोस्तों वो कन्या विद्यालय था। वहाँ पे सिर्फ कन्याएं ही थी, लड़कियां ही थी, लड़के नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे छात्राएं डाला। ठीक है दोस्तों। आप जिस विद्यालय में जाएंगे, अगर दोनों हैं, लड़के लड़कियां दोनों हैं, तो आप यहाँ पे सभी छात्र छात्राएं लिखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगी। सिर्फ लड़के हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे सभी छात्र। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, आप छात्र लिखेंगे, और सिर्फ लड़कियां हैं तो आप सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैसे ही आप लोग लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे थोड़ा विराम लूँगी और बच्चों से कुछ प्रश्न पूछूंगी। बच्चों ने क्या सीखा, बच्चे जवाब दे पा रहे हैं या नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रश्न पूछूंगी। अब देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, स्त्री जननांग के वी आकार के अंग को क्या कहते हैं। बच्चे जवाब देंगे भग्नाशय या भगशेफ। ठीक है। फिर मेरा दूसरा प्रश्न होगा, स्त्री जननांग में मूत्र द्वार कहाँ पर होता है, तो बच्चे जवाब देंगे क्लाइटोरिस के नीचे। तीसरा प्रश्न मेरा होगा, महिलाओं में मासिक स्राव कहाँ से होता है, बच्चे जवाब देंगे जनन छिद्र से। ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे 2-3 और प्रश्न ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने यहीं पे विराम ले लिया है। उसके बाद आएगा गर्भाशय। गर्भाशय के बारे में आप पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है दोस्तों। गर्भाशय 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा इसकी दीवार 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसका वजन लगभग 35 ग्राम तथा इसकी आकृति नाशपाती के आकार के जैसी होती है। सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। ठीक है दोस्तों। ब्लैक बोर्ड वर्क में देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्त्री जनन तंत्र को यहाँ पे मैंने चिपकाया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ पे लिखा गर्भाशय, उसके नीचे फंडस, स्थमस, एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड। ठीक है दोस्तों, ये 4 मैंने पॉइंट डाला है। ठीक है दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए, जिसका चौड़ा भाग ऊपर फंडस तथा पतला भाग नीचे स्थमस कहलाता है। महिलाओं में यह मूत्र की थैली और मलाशय के बीच में होती है तथा गर्भाशय का झुकाव आगे की ओर होने पर उसे एंटीवर्टेड कहते हैं अथवा पीछे की तरफ होने पर रेट्रोवर्टेड कहते हैं। गर्भाशय के झुकाव से बच्चे के जन्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गर्भाशय का ऊपरी चौड़ा भाग बॉडी तथा निचला भाग तंग भाग गर्दनिया स्थमस कहलाता है। स्थमस नीचे योनि में जाकर खुलता है। इस क्षेत्र की औस कहते हैं। यह 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर बड़ा तथा ठोस मांसपेशियों से बना होता है। गर्भावस्था की विकास गर्भाशय का आकार बढ़कर स्त्री की पसलियों तक पहुंच जाता है। साथ ही गर्भाशय की दीवारें पतली हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब फिर से मैं यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछूंगी। पहला प्रश्न, गर्भाशय का कुल वजन कितना होता है? बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे 35 ग्राम। अब मैंने एक ही प्रश्न पूछा है, अब आगे टॉपिक को बढ़ाऊंगी। तीसरा मेरा शिक्षण बिंदु है डिंब ग्रंथियाँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। महिलाओं में गर्भाशय की दोनों ओर डिंब ग्रंथियां होती है। यह देखने में बादाम के आकार की लग 3.5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसके ऊपर ही डिंब नलिकाओं की तंत्रिकाएं होती है जो अंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। डिंब ग्रंथियों का रंग गुलाबी होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये हल्के सफ़ेद रंग की हो जाती है। वृद्धावस्था में यह सिकुड़कर छोटी हो जाती है। इनका प्रमुख कार्य अंडे बनाना तथा उत्तेजित द्रव और हार्मोन्स बनाना होता है। ठीक है, और यहाँ पे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। रिकैप्चुलेशन में दोस्तों हमें अब बच्चों को पुनरावृत्ति करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है उसी का सारांश मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सारांश कुछ इस प्रकार है। मानव में प्रजनन हेतु जननांग होते हैं जो स्त्रियां और पुरुषों में भिन्न होते हैं। स्त्री के जननांगों में सबसे पहले बाल होते हैं जिसे प्यूबिक बाल कहा जाता है। यह बाल स्त्री जननांग को चारों ओर से घेरे रहते हैं। ऊपर की तरफ एक अंग जो उल्टे वी के आकार की होती है उसे भगनासा और भगशेष कहते हैं। यह भाग काफी संवेदनशील होता है। उसके बाद दोस्तों आप बच्चों को होम असाइनमेंट दीजिएगा, गृह कार्य दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने पहला प्रश्न बच्चों से पूछा, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए विस्तार से वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न किया है, गर्भाशय से क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जो लेसन प्लान है यहीं पर एंड होता है। ठीक है, कंप्लीट होता है। और मैं वीडियो में को समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोगों को और लेसन प्लान का वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।